जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो फिलहाल में पीएचडी कर रही हैं या जल्द ही पीएचडी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। यूजीसी पीएचडी के संबंध में एक बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको पीएचडी से वंचित किया जाने वाला है। अब किन कैंडिडेटों को वंचित किया जाएगा, यूजीसी क्या बड़ा एक्शन लेने वाला है, आपको सब कुछ इस वीडियो में अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। बस आपको वीडियो को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से देखना है और पूरा डेडिकेशन के साथ सुनना है। और यहाँ पर ये जो न्यूज़ है वो बिहार की है, लेकिन ध्यान रखना आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हो, ये जो रूल है वो सभी के सभी यूनिवर्सिटी के सभी विद्यार्थियों के ऊपर यूजीसी एक समान रूप से लागू करने वाला है। चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, और चाहे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हो, सभी के लिए ये न्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और आप यदि पीएचडी के रिगार्डिंग हर एक अपडेट से ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो, पीएचडी के रिगार्डिंग यदि यूजीसी के द्वारा कोई भी नई गाइडलाइन जारी की जाती है उससे आप हमेशा अपडेट रहना चाहते हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पीएचडी के रिगार्डिंग जो भी खबर आएगी आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। आपकी जो पीएचडी की जर्नी है उसको मैं बहुत आसान बनाने का प्रयास करूंगा। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। सबसे पहले ये मैं आपको दिखा देता हूँ, एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। पीएचडी में अनियमित विद्यार्थी शोध से होंगे वंचित। भाई पीएचडी में जो अनियमित विद्यार्थी हैं अब उनको शोध से वंचित किया जाएगा, मतलब उनको पीएचडी से वंचित किया जाएगा। सरकारी सेवा में रहते हुए कर लिया कोर्स वर्क, एक ही अवधि में विश्वविद्यालय व कार्यालय में है उपस्थित। अब हम एक एक करके इसको अच्छे से पढ़ते हैं और क्या है पूरी कहानी इसको समझते हैं। देखो, राज्य के विश्वविद्यालयों में पीएचडी कोर्स में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के दिशा निर्देशों को ताक पर रखकर शोध कार्य में शामिल विद्यार्थियों की परेशानी बढ़ने वाली है। राजभवन ने सभी विश्वविद्यालयों को वैसे शोधार्थियों को चिन्हित कर सूचित करने के लिए पिछले माह पत्र भेजा है जो नियम के विरुद्ध शोध कार्य में शामिल हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों की प्रारंभिक रिपोर्ट में ही 100 से अधिक शोधार्थी ऐसे मिले हैं जो सरकारी और निजी कंपनियों में पूर्णकालिक कर्मचारी हैं। कोर्स वर्क के दौरान भी वह पूर्णकालिक सेवा में रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की मिलीभगत से उन्हें बगैर संबंधित संस्थान से एनओसी मिले कोर्स वर्क में शामिल कर लिया गया है। पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय आदि के ऐसे कई शोधार्थी के प्रमाण उपलब्ध कराए गए हैं जो एक ही तिथि में विश्वविद्यालय और संबंधित कार्यालय दोनों में उपस्थित है। केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में सेवा दे रहे अधिकारी और कर्मचारी भी विश्वविद्यालय प्रशासन की मिलीभगत से यूजीसी की गाइडलाइन के विरुद्ध पीएचडी कोर्स में नामांकित है। देखो, यहाँ तक पढ़ने से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये जो गाइडलाइन है वो उन कैंडिडेटों के विरुद्ध है या यूजीसी उन कैंडिडेटों के विरुद्ध एक्शन लेने वाला है जो यूजीसी की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही है। जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो रेगुलर बेसिस पर पीएचडी भी कर रही हैं और वो परमानेंट या रेगुलर बेसिस पर किसी कंपनी में फुल टाइम काम भी कर रहे हैं। अब उन्होंने यूनिवर्सिटी को किसी तरीके का कोई एनओसी नहीं भेजा और उसके बावजूद उन्होंने अपना कोर्स वर्क पूरा कर लिया। वो कोर्स एक ही डेट पर कोर्स वर्क में भी प्रेजेंट है और वो उसी दिन अपने ऑफिस में भी प्रेजेंट है। अब यूजीसी अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि भाई कोई भी एक कैंडिडेट केवल एक काम फुल टाइम तरीके से कर सकता है, या तो आप फुल टाइम कहीं पर किसी कंपनी में जॉब कर सकते हो या फिर आप रेगुलर बेस पर पीएचडी कर सकते हो। दोनों काम एक साथ नहीं किए जा सकते। आप रेगुलर बेस पर पीएचडी
और साथ ही साथ फुल टाइम कहीं पर काम एक साथ नहीं कर सकते। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, यदि आप पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हो तो आप रेगुलर बेस पर कहीं काम कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं और उसके बावजूद वो रेगुलर बेस पर क्या कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, और उन्होंने यूनिवर्सिटी को किसी तरीके से कोई एनओसी नहीं भेजी। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कहीं कंपनियों में, कहीं बैंकों में फुल टाइम काम कर रहे हैं और रेगुलर बेस पर किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हैं, और उन्होंने भी अपनी कंपनी या अपने बैंक का एनओसी यूजीसी को नहीं भेजा है। तो उन कैंडिडेटों के खिलाफ यूजीसी क्या लेने वाला है, एक्शन लेने वाला है। और कुछ केस ऐसे भी मिले हैं यूजीसी को अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि कुछ कैंडिडेट कोर्स वर्क के दौरान भी ऑफिस में प्रेजेंट हैं। जब उनकी डेट चेक की गई इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो कुछ कैंडिडेट ऐसे मिले जब वो अपने ऑफिस में भी प्रेजेंट थे और उसी दिन वो अपने कोर्स वर्क में भी प्रेजेंट थे, जो कि बिल्कुल असंभव है। तो इन कैंडिडेटों के खिलाफ यूजीसी क्या लेने वाला है, एक्शन लेने वाला है। तो यदि आप कहीं पर किसी भी यूनिवर्सिटी से रेगुलर बेस पर पीएचडी कर रहे हो और साथ ही साथ या तो आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी में या किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर बेस पर या फुल टाइम बेस पर काम कर रहे हो, तो आप एक बार अच्छे तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी से बात कर लेना, यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उसमें बात कर लेना और एनओसी का सिस्टम बना लेना। अदरवाइज आपको यूजीसी के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। पार्ट टाइम पीएचडी को करना होगा प्रोत्साहित। अब दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर है जिनका नाम है एमपी शर्मा, वो कह रही हैं कि अब धीरे धीरे हमें जो पार्ट टाइम पीएचडी है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो कैंडिडेट पीएचडी कर सके जो रेगुलर बेस पर या फुल टाइम बेस पर कहीं पर जॉब कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले व्यक्ति हैं, बैंकों में काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो साथ के साथ पीएचडी भी करना चाहते हैं। तो जो एमपी शर्मा है उनका कहना है कि जो पार्ट टाइम पीएचडी है उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोग फुल टाइम जॉब के साथ भी पीएचडी कर सकें। और इसके संबंध में इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर गाइडलाइन भी बताया है कि यूजीसी के अनुसार, इसको पढ़ो एक बार, यूजीसी के अनुसार पार्ट टाइम पीएचडी वालों का मूल्यांकन उसी तरह किया जाएगा जैसे फुल टाइम पीएचडी के विद्यार्थियों का होता है। पार्ट टाइम पीएचडी के अभ्यर्थी नौकरी पेशा वाले होंगे, इसलिए वह फेलोशिप के योग्य नहीं होंगे। पार्ट टाइम पीएचडी अभ्यर्थी को कम से कम 6 माह का फुल टाइम देना होगा। इसके अतिरिक्त उन्हें अपने संस्थान से एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लाना होगा जिसमें लिखा होगा कि कर्मचारी को पार्ट टाइम आधार पर अध्ययन की अनुमति है। कर्मचारी को रिसर्च के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। कोर्स वर्क पूरा करने के लिए जरूरत के अनुसार उन्हें ड्यूटी से छुट्टी दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर यूजीसी के सचिव के द्वारा भी एक गाइडलाइन दी गई है। सभी विश्वविद्यालयों को पीएचडी कार्यक्रम की गाइडलाइन प्रेषित है। 6 माह के कोर्स वर्क के दौरान सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। जेआरएफ फेलोशिप व मान्यता प्राप्त करने वाले शोधार्थी के लिए पठन पाठन की अवधि तय है। नियम के विरुद्ध शोध कार्य को स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती। ये यूजीसी के जो सचिव हैं प्रोफेसर मनीष आर जोशी, उनके द्वारा कहा गया है। तो इस तरीके से ये एक बड़ी खबर है उन सभी कैंडिडेटों के लिए जो जॉब के साथ साथ रेगुलर बेस पर पीएचडी कर रहे हैं। यदि आप पीएचडी के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, उसको आप सोल्व करना चाहते हैं, या आप अपनी पीएचडी की जर्नी को बिल्कुल आसान बनाना चाहते हैं, या आप बिल्कुल आसानी से पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमने पीएचडी में एडमिशन की प्रोसेस को और पीएचडी को बहुत आसान बनाने के लिए एक पीएचडी का कोर्स शुरू कर रखा है। आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उस कोर्स को ज्वाइन करने पर मैं आपको पीएचडी में एडमिशन से लेकर जिस दिन आपकी थीसिस सबमिट होगी तब तक आपको बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा। आपको हर एक जगह बहुत ही बेहतरीन तरीके से मदद करूंगा ताकि आपकी जो पीएचडी की जर्नी है वो बहुत आसान हो सके और आपकी हर एक जगह बहुत ही बेहतरीन तरीके से मदद करूंगा। तो आप यदि अपनी पीएचडी की जर्नी को आसान बनाना चाहते हो या आपका पीएचडी में एडमिशन नहीं हो रहा है और आप जल्द से जल्द पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट करके और ये हमारा पीएचडी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी फीस अभी मात्र 500 रुपये है।
जिसमें आपको लाइफ टाइम का एक्सेस मिलने वाला है और आप मेरे से कभी भी कितनी बार भी बात कर सकते हो, अपने किसी भी प्रकार के डाउट को सोल्व कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय प्यारे साथियों।